जैसे कि शायद आप देख भी पा रहे हैं, मैं अभी बोलते बोलते भी शायद थोड़ा कांप रही हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में वो सब चीज़ें आज फिर से एक बार घूम रही हैं। क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन कहीं ना नंबर जो है मेरे इंग्लिश के ग्रामर में स्पेसिफिकली, मेरी स्पोकन अच्छी थी, मैं चीज़ों को समझ पाती थी, डिलीवर भी अच्छे से कर पाती थी, लेकिन शायद ग्रामर पर वो कमांड नहीं बन रही थी या कुछ बेस गड़बड़ रह गया होगा। जो गलती शायद मुझसे हुई। आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में बात करो बिना डरे बिना शर्माए। डाउनलोड जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। आगे क्या होगा, क्या होने वाली है जिंदगी, कैसे जीऊंगी मैं और कैसे चलेगा ये सब कुछ, ये सवाल मेरे दिल में हमेशा रहता था। नमस्कार, मेरा नाम है अमृत कौर और आज मैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आपके साथ अपनी लाइफ की थोड़ी सी हिस्ट्री साझा करने आई हूँ। मेरा जन्म एक बहुत ही खूबसूरत सी फैमिली में हुआ, जहाँ पर बचपन से ही मैं बहुत ही एक पैम्पर्ड किड रही। घर में सबसे छोटी, क्योंकि मेरे बाद अभी कोई बच्चा था नहीं और मुझसे पहले भी कोई बच्चा नहीं था। मेरे दोनों माँ बाप गवर्नमेंट सर्विसेज में थे। पिताजी यूपीएससी और माताजी मेरे लेडी हार्डिंग, यानी कि होम मिनिस्ट्री एंड हेल्थ मिनिस्ट्री में। तो बहुत ही अच्छा सुकून भरा वातावरण मेरे घर का था, जहाँ पर कोई भी ऊंची आवाज़ में किसी से बात ना करता और बहुत ही प्यार भरी जिंदगी चल रही थी। मेरे दादाजी रेलवेज में थे, तो कह लीजिए और मान लीजिए कि पूरा का पूरा परिवार ही गवर्नमेंट सर्विसेज में रहा हमेशा से। यही वातावरण देखकर मैं बड़ी हुई और बड़े होते होते कुछ समय बाद मेरी छोटी बहन हुई, जो कि बहुत ही लायक और होनहार बनी। अब मेरे पिताजी का एक सपना था कि हम दोनों डॉटर्स को गवर्नमेंट एग्जाम्स में डाल दें। इसी के चलते 9वीं पास करी, 10वीं पास करी, 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन करा और शुरू से ही एक अच्छी स्टूडेंट रही, एक ओबीडियंट, माँ बाप की काफ़ी आज्ञाकारी बच्ची जिसे बोलते हैं। इसी के बाद तैयारी, अपनी जर्नी मैंने शुरू करी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, क्योंकि शायद मुझसे ज़्यादा मेरे माता पिता का ये सपना था कि मैं गवर्नमेंट सर्विसेज में जाऊँ। बैंक एग्ज़ाम्स, एसएससी एग्ज़ाम्स, यूपीएससी, डिफेंस, बहुत सारे तमाम एग्ज़ाम्स की तैयारी करी और इस लेवल तक करी कि शायद वो हर एग्ज़ाम्स के प्रीलिम्स हो जाते, मेंस हो जाते, फिर कोई दूसरा एग्ज़ाम आता, उसकी प्रीलिम्स की तैयारी करती और फिर उस पहले वाले प्रीलिम्स एग्ज़ाम की मेंस की तैयारी में मैं जुट जाती। ऐसे ही करते कराते ग्रेजुएशन के बाद समय निकलता गया और माँ बाप ने बहुत सपोर्ट किया। इनफैक्ट जब एग्ज़ाम्स देने जाना होता था, सेंटर तक जाना, वहाँ तक छोड़ कर आना और वहाँ पर वेट भी करना, ताकि मेरे बच्चे को आने में तकलीफ़ ना हो, वो मेरी वेट करते थे और मुझे वापस लेकर भी आते थे। लेकिन शायद उस खुदा को कुछ और ही मंजूर था। ये सब के कारण, क्योंकि मेहनत तो बहुत करी थी, अब हुआ क्या, कुछ समय बाद, क्योंकि कह लीजिए यार सिलेक्शन इंटरव्यू का मैं कभी रुक जाता, कभी मेंस में रुक जाता, क्योंकि मल्टीपल एग्जाम्स दे रही थी और सपना माँ बाप का पूरा करने के लिए पूरी जूझ तो मैं रही थी। कुछ समय बाद मेरी शादी हो गई और बिल्कुल प्योरली अरेंज मैरिज, जैसे माता पिता बोलते हैं और एक हर आज्ञाकारी बच्चा अपने माता पिता की बातों को मानकर ये फैसला में हाँ कर देता है। एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई गॉट अ ब्यूटीफुल फैमिली। माई इन लॉज, माई हस्बैंड, दे ऑल वर वेरी सपोर्टिव। इसके बाद भी मेरी जर्नी सरकारी नौकरी की रुकी नहीं। मैंने एग्ज़ाम्स दिए, एक नहीं, दो नहीं, बार बार मल्टीपल टाइम्स मैंने एग्ज़ाम्स दिए और वो सभी एग्ज़ाम्स मेरे डैड फॉर्म भरने से लेकर उस फॉर्म का जो एडमिट कार्ड होता है मेरे हाथ में थमा देने तक मेरे घर आकर वो लेटर मुझे देते थे और बोलते थे कि इस बार तुम ज़रूर क्रैक करोगी। जैसे कि शायद आप देख भी पा रहे हैं, मैं अभी बोलते बोलते भी शायद थोड़ा कांप रही हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में वो सब चीज़ें आज फिर से एक बार घूम रही हैं। कुछ समय बाद, जैसे कि हर घर की एक स्टोरी है, हर फैमिली को एक शादी के बाद एक बच्चे की उम्मीद होती है, और क्यों ना हो, शायद ये बहुत एक सुहाना सफ़र और एक सुहानी चीज़ है। कुछ समय के बाद जब मैंने एग्ज़ाम्स दिए,
एग्ज़ाम्स तो फिर भी दिए, बहुत तैयारी करी। अब करते करते ही मेरा फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया। शायद वो जो इंग्लिश, वो मैथ्स, वो रीजनिंग में मैं काफ़ी ज़्यादा ब्राइट बन गई। मैथ्स में थोड़ा हाथ मेरा तंग था, मैं झूठ क्यों बोलूँ, पर रीजनिंग और इंग्लिश मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग होती चली गई। इसी के साथ साथ मैंने सोचा, जहाँ मैं रह रही थी, क्योंकि वो तब नॉर्थ दिल्ली का एरिया था, तो वहाँ बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते थे। 1, 2, 3 कुछ बच्चे आए मेरे पास, उनके पेरेंट्स ने रिक्वेस्ट करा कि बेटा आप काफ़ी तैयारी कर रहे हो, थोड़ा सा अपना टाइम हमारे बच्चे को भी दीजिए और शायद वो भी कुछ अच्छा कर जाए। मैंने ऑफलाइन पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ती रही। किसी ने मुझे वहीं पर कुछ समय बाद एक सुझाव दिया कि बेटा आप ऑनलाइन क्यों नहीं ट्राई करते। और 2020 जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, जब कोविड की एक भरमार लहर चल पड़ी, टाइम बहुत ख़राब था, समय बहुत ख़राब था। कईयों के लिए शायद वो बहुत ही बुरा साल था, लेकिन मेरे लिए वही साल बहुत बेहतर बना। 2020 उसी साल मैंने ऑनलाइन एजुकेशन में अपना पैर रखा। उसी साल मुझे मेरी प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी मिली, जो कि मेरे घर वाले और मेरे ससुराल वाले बहुत शिद्दत से चाहते थे कि हमारे बच्चों का आगे बच्चा हो जाए। और वही साल 2021, अप्रैल 2021, उसने मेरी ज़िंदगी अपसाइड डाउन कर दी। उसी अप्रैल में आई गॉट अ वेरी ब्यूटीफुल बेबी बॉय। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, भगवान ने दिया हुआ, भगवान का दिया हुआ एक चिराग कह लीजिए। और उसी अप्रैल में आई लॉस्ट माई डैड। जो शायद आज मेरी ज़िंदगी आज भी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है अगर मैं उस टाइम के बारे में सोचती हूँ। माई बॉडी शेक्स, माई हैंड शेक एंड आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग व्हाट आई एम डूइंग। और सबसे ही दुखद बात कि मैं उनसे मिल नहीं पाई। ये सब हुआ 2 अप्रैल को, जब आई गॉट अ बेबी बॉय। 2 अप्रैल को से लेकर जिस दिन मेरे पिताजी का देहांत हुआ, वो डेट थी 26 अप्रैल, जो कि दुनिया की सबसे भारी डेट थी, जिस दिन मैक्सिमम कोविड की वो सेकेंड लहर में मैक्सिमम जो डेथ रेट था वो उसी डेट का था, 26 अप्रैल का। अब घर से हॉस्पिटल का सफ़र तय करना, उस दौरान कुछ बेड्स नहीं मिलते थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिलते थे। वो सफ़र रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे धक्के खाना सड़कों पर रात में मेरी माँ और मेरी बहन ने तय किया। दे आर वेरी 2 स्ट्रॉन्ग वुमेन इन माई लाइफ विच आई विल ऑलवेज सल्यूट। और उस समय भी क्योंकि मेरा बच्चा बहुत छोटा था, अंडर 40 डेज, मैं उनके साथ हेल्प नहीं कर पाई, ना ही मैं उस हॉस्पिटल की भाग दौड़ में एक हिस्सा बन पाई। सिर्फ एक उनको एक मॉरल सपोर्ट दे सकती थी एक फ़ोन के ज़रिए। कभी मेरी बहन ने वीडियो कॉल पर पापा का फेस दिखा दिया और कभी बोला सब ठीक है, तुम ख्याल रखो अपना और अपने बच्चे का। और यही सोचते, यही करते, कब दिन कब रात निकल जाता, कुछ समझ नहीं आता ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। एक वो जो पोस्टमार्टम होता है एक औरत के लिए जिसने एक बच्चे को जन्म दिया हो, वो एक पोस्टमार्टम अलग, और ये एक मेरी ज़िंदगी का ट्रॉमा अपनी जगह पर। ये दोनों से डील कैसे करना था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लाइफ इतनी हसीन से ऐसे हो जाएगी और एकदम बिखर सी जाएगी, मानो मुझे यकीन ही नहीं हो पा रहा था ये चल क्या रहा है। बहुत सारी फैमिलीज़ ने बहुत बुरा टाइम देखा, वो टाइम ही कुछ ऐसा था। बट क्योंकि मेरे पिताजी, माय डैड, माय वन एंड ओनली हीरो, जिनका ये सपना था कि मेरी दोनों डॉटर्स कुछ अच्छा कर जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए, उन्होंने हम में ही अपने बेटे देखे और हमें वैसी शिक्षा, वैसा कल्चर, वैसा एनवायरनमेंट दिया, वैसी फ्रीडम भी दी। मैंने आज तक कभी अपने डैड की ऊंची आवाज़, कोई गाली गलौज, कोई डांट, कोई थप्पड़, ना कभी थप्पड़ खाया, ना कभी ही कोई डांट सुनी। He was a man, a very, very decent man, a disciplined man of his words, a man of the principles. शायद वही वैल्यूज़, अब मुझे नहीं पता इसको मैं किस तरीके से जिक्र करूं, बट शायद God's favorite child, खुदा ने उन्हें काफ़ी ही एक छोटी ही उम्र में अपने पास जब बुला लिया, तो शायद मुझे आज भी इस बात का एहसास है कि जो भी कुछ
मेरी मॉम, मेरी सिस्टर और मेरे साथ अच्छा हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ माई डैड एंड द ऑलमाइटी गॉड। आप लोगों से इस वीडियो के जरिए मैं यही बोलना चाहती हूँ, आपके माँ बाप आपके लिए जो भी निर्णय लें, चाहे वो सरकारी नौकरी का हो या फिर आपको उन्हें कुछ बनकर दिखाना हो, आपको उन्हें कोई अफसर बनकर दिखाना हो, तो प्लीज़ बनिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। माँ बाप से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। अगर वो आपसे जिद कर रहे हैं कि इस लड़के से या इस लड़की से शादी मत करो, वहाँ करो जहाँ हम चाहते हैं, प्लीज़ उसे मानिए। शायद उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होगी, उन्हें एक तजर्बा, एक एक्सपीरियंस है, और शायद माँ बाप जितना प्यार आपको कोई और कर भी नहीं सकता। बात करूँगी अब कुछ अपनी इंग्लिश की प्रेपरेशन को लेकर, कहाँ से मैंने स्टार्ट किया, क्या मेरे लाइफ में कुछ स्ट्रगल्स और सेटबैक्स रहे इंग्लिश को लेकर। स्कूल में काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट थी मैं, इंग्लिश भी अच्छी थी, मैथ्स भी अच्छा था, साइंस भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक अच्छे ही बुक्स में नाम रहा हमेशा, लेकिन आई वॉज वेरी टॉकेटिव। मेरी हर बार रिपोर्ट कार्ड में लिख करके आता था, योर चाइल्ड इज़ वेरी टॉकेटिव, और जिसके लिए मेरे माँ बाप मुझे डांटते थे कि तुम इतनी बातें क्यों करती हो, तुम पढ़ाई पे ध्यान क्यों नहीं देती। अब हुआ क्या, क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन कहीं ना नंबर जो है मेरे इंग्लिश की ग्रामर में स्पेसिफिकली, मेरी स्पोकन अच्छी थी, मैं चीज़ों को समझ पाती थी, डिलीवर भी अच्छे से कर पाती थी, लेकिन शायद ग्रामर पर वो कमांड नहीं बन रही थी या कुछ बेस गड़बड़ रह गया होगा। तो वहाँ पर मैंने बहुत चीज़ें अपने आप ऑब्जर्व करी, रादर देन कोई मुझे आकर बोले। मैंने देखा मेरे नंबर कट रहे हैं, टीचर्स भी स्कूल की बोल रही हैं कि यार ये फोकस करो इंग्लिश की ग्रामर पर, आप ग्रामर ही गलत क्यों कर रहे हो। फिर मैं घर आई, मैंने वापस पढ़ाई करी, दोबारा तिबारा 3 बारी चीज़ें करी, लेकिन जब एग्जाम देने गई तो फिर नंबर कट गए उसी ग्रामर में। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, वहाँ पर फिर मुझे वो अनसीन पैसेज देखकर एकदम ब्लैंक सा लगता था, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में मैं बहुत अच्छी रह रही थी, क्योंकि अगेन हमारे सब्जेक्ट्स जो है वो डिवाइडेड थे, कुछ मेरे डैड मुझे पढ़ाते थे और कुछ मेरी मॉम मुझे पढ़ाती थी टिल 8th स्टैंडर्ड। ये जो ट्यूशन्स का सफ़र है, ये तो मैंने 9th में देखा कि ट्यूशन होती क्या है। आई वॉज नॉट अवेयर। मॉम डैड खुद बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे, उन्होंने दोनों बच्चों को पूरा टाइम दिया, अपनी पूरी ज़िंदगी कह लीजिए इन 2 लड़कियों के नाम कर दी उन्होंने। और इसी के चलते मेरे डैड ने मुझे शुरू से फ्रॉम द बेसिक इटसेल्फ स्टार्ट करवाया कि चलो अब करते हैं। लेकिन मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंग्लिश तो मेरी सिस्टर की थी। वो शायद मुझसे छोटी थी, लेकिन उसका करंट अफेयर्स, उसकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी। तो मुझे घर पर ही कितनी बार सुनने को मिलता था कि वो तुमसे छोटी है, इतना अच्छा कर रही है, तुम क्यों नहीं कर सकती है, तुम क्यों नहीं अपने करंट अफेयर्स को अपडेट रख सकती। तो फिर मैंने वापस से तैयारी शुरू करी, लेकिन हुआ वही, फिर मेरे अनसीन पैसेजेस में नंबर कट जाते थे और ग्रामर में कहीं ना कहीं नंबर लूज होने लग गए। फिर इन सब के बाद 10th में और 12th में क्योंकि स्कोर अच्छा रहा, एडमिशन भी अच्छे कॉलेज में हो गया। अब प्रॉब्लम कहाँ थी, एंट्रेंस की तैयारी। क्योंकि मैंने बहुत सारी एंट्रेंस की तैयारी करी, क्लासेस भी ली, तो मेरे जो टीचर थे जहाँ पर मैं क्लासेस ले रही थी, उन्होंने ही मुझे एक दिन कॉल करा कि अमृत, यू आर अ क्वाइट ब्राइट स्टूडेंट ऑफ माई सेशन और ऑफ माई क्लास, क्यों नहीं तुम मेरे यहीं आकर इंग्लिश पढ़ाना शुरू करते। तब मैं वेस्ट दिल्ली में रहती थी। ये सब स्टोरी मैं आपको तब की बता रही हूँ जब मैं ग्रेजुएट हुई। उसके तुरंत बाद मैंने क्लासेस करी, और उन क्लासेस पे भी छोड़ने में ठंड का टाइम था। मेरे डैड मुझे लेने जाते और लेने आते कि कहीं मेरी बेटी अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम वेस्ट मत करे, टाइम पास मत करे, कहीं घूमने मत चली जाए, उसका फोकस हमेशा फोकस्ड रहे, वो डाइवर्ट मत हो, डेविएट मत हो। इस सब के चलते मैंने वापस से वो तैयारी शुरू कर दी, और अब मेरा इंग्लिश मेरी मजबूती बन गया था, मेरी स्ट्रेंथ बन गया था, क्योंकि मैंने क्लासेस बहुत ज़्यादा ले ली थी। मैंने कुछ बुक्स पढ़नी शुरू करी। मुझे आज भी याद है उस किताब का नाम, जिससे मेरे डैड मुझे पढ़ाते थे। उस किताब का नाम था रेन एंड मार्टिन। वो शायद उस स्कूल में 7th 8th स्टैंडर्ड में एक स्पेशल बुक थी, जो आई थिंक मैक्सिमम स्कूल्स फॉलो करते थे, और आज भी वो किताब काफ़ी ज़्यादा यूज़ में है। तो मेरा बेस जो है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा बना। साथ ही साथ मैंने वर्कशीट्स करना शुरू किया, और क्लासेस जो कर रही थी तो मैंने खुद घर आकर मॉक टेस्ट करने भी शुरू किए। और इसी के साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रीलिम्स क्लियर, मेंस क्लियर, कई बार इंटरव्यू अटक जाता, कई बार मेंस अटक जाता। अब एग्जाम्स तो मल्टीपल भरे थे, एंड माई मॉम हु ऑलवेज फोकस्ड एंड सेड माई डैड
कि हर पेपर भरो, इसका कहीं ना कहीं तो हमें एडमिशन कराना है सरकारी नौकरी में। उनका एक बहुत अहम रोल रहा है मेरी लाइफ में। और आज मैं जो भी हूँ, अगर मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रही हूँ, इससे पहले मैंने ऑफलाइन भी पढ़ाया, तो इसमें कहीं ना कहीं मेरे माँ बाप का, मेरी वो तैयारी का बहुत हाथ है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप लोग भी आज तैयारी कर रहे हैं तो उसके पीछे यही कारण, यही वजह है, ये पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। आप कहीं ना कहीं उसका यूटिलाइज करते हैं, आगे अपने बच्चों को बढ़ाएंगे, आगे आने वाले यूथ को बढ़ाएंगे, आगे आने वाली जनरेशन्स आपको सलाम करेंगी। लेकिन आपका भी कहीं ना कहीं सिलेक्शन जरूर होगा। जो गलती शायद मुझसे हुई, आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपने स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेस को फोकस करो। जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसे और स्ट्रॉन्गर बना लो, और जो कहीं ना कहीं वीक है उसको स्ट्रॉन्ग बना लो, ताकि आपको एक अटेम्प्ट में, एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट में एनालाइज हो कि आपकी कमजोरी क्या है। और वही चीज आप मेंस में, यानी कि जब अपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठे, मेंस का मतलब यह था यहाँ पर कि वहां पर कोई गलती हो ना पाए आपसे, और आपका सभी एग्जाम्स में सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाए, कहीं ना कहीं फिट हो जाए 2024 में आप। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रेपरेशन बहुत अच्छी हो गई। अब होता क्या था, जब मैं बोलती थी तो कहीं ना कहीं मैं गलत ग्रामर का यूज कर रही थी। अब गलत ग्रामर का यूज कर कर, यानी कि मैं सामने वाले इंसान पर अपना गलत प्रभाव डाल रही हूं। मैं उस इंग्लिश को डिलीवर तो कर रही थी, वर्ड्स का आप कह लीजिए, जब हम प्रोनाउंस करते हैं वो भी सही था, द प्रोनाउंसिएशन वाज वेरी गुड, बट ग्रामर ही गलत थी। हैज का हैव कर रही थी, हैव का हैड कर रही थी, यानी कि टेंस का ही डब्बा गोल हो चुका था। तो यहीं पर फिर से, जैसे कि मैंने आपको बताया, हर दिन मेरा घर आके एक टेस्ट होना, बैग्स खोलने, नोटबुक्स खोलने, पढ़ना, पूछना, और मुझे भी कहीं ना कहीं होता था ये चीज़ मुझे नहीं आ रही तो आई विल चेक विद माई डैड टुडे। बस ये चीज़ हमेशा से बचपन में थी। फिर क्योंकि मेरे तैयारी करते करते, जब मैंने आपको बताया मैं कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रही थी, मैं काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो चुकी थी तब तक, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस बहुत करी थी, अपने स्किल्स पर, अपनी ग्रामर पे बहुत ज़्यादा काम किया। अब ये सब करने के बाद होता क्या था, कभी 0.25 से, कभी 1 नंबर से, और कभी 0.5 से मेरा सिलेक्शन रुक रहा था। यानी कि फिर से बोलूंगी कि अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस अगर अभी भी नहीं पकड़ी तो कहीं ना कहीं वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। ये 0.5 या 0.25 सुनने में तो बहुत ही कम, एक मान लीजिए 1/4 और 1/2 नंबर, ये बहुत बड़ा और बहुत अहम रोल प्ले करता है आपके इस कॉम्पिटिटिव के दौर में। ये जो दौड़ है, ये आप सब भाग रहे हैं, कहीं सीट्स कम है, कहीं सीट्स ज्यादा हैं, बट आपको उस एक सीट के लिए लड़ना है, उस एक सीट के लिए। कभी भी ये मत सोचिएगा इस एग्जाम की वैकेंसी कम है, इसमें वैकेंसी ज्यादा है तो हम यहां नहीं, यहां पेपर भरेंगे। ये बहुत बड़ा एक मिथ है। आपको एक सीट, मान लीजिए उसकी सीट, वही आपका फोकस है, वही आपका फ्यूचर है। क्योंकि अब इंग्लिश मल्टीपल एग्जाम्स में आती है, मैंने बैंक, एसएससी, डिफेंस, यूपीएससी, ये सभी एग्जाम्स देने शुरू किए। यूपीएससी क्योंकि माय डैड वाज देयर, एज आई टोल्ड यू। यूपीएससी मेरा सपना था नहीं, बट वो सपना बना दिया गया मुझे, बार बार बोलकर ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये करना है, वो करना है। मेरा अगर गोल ये भी था लाइफ में तो वो ये कर दिया गया, वो डायरेक्शन मुझे दिखा दी गई कि यही करना है और कुछ नौकरी का ऑप्शन नहीं है, प्राइवेट नौकरी नहीं बनी तुम्हारे लिए, ये मुझे बता दिया गया था, क्योंकि मैंने अपने पूरे घर में किसी को प्राइवेट नौकरी में देखा ही नहीं था। हर्डल्स, ऑब्स्ट्रक्शंस, रुकावटें, बाधाएं कहाँ नहीं है जिंदगी में, और किसकी जिंदगी है जहां पर आपको ये चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। एक नाम जरूर बताइएगा, शायद ही कोई नाम मिले जिसकी लाइफ में कोई मुश्किल, कोई रुकावट, कोई बाधा, कोई हर्डल, कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, क्योंकि दिस इज लाइफ। ये जो वर्ड, ये जो शब्द लाइफ है ना, जिंदगी, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा शब्द है। इसमें खुशियां, इसमें सुख, इसमें दुख, उतार चढ़ाव, सब कुछ देखने को मिलेगा। शायद कहीं ना कहीं जो स्ट्रगल्स मैंने फेस करी, हो सकता है आपकी स्ट्रगल्स मुझसे भी बहुत ज्यादा हों। हमेशा हमें सामने वालों के अगर स्ट्रगल्स को देखते हैं ना, तो अपनी स्ट्रगल हमेशा कम लगती है अगर हम अपने से ज्यादा स्ट्रगल वाले इंसान की स्ट्रगल एक सुन लें। तो मैं आपसे उम्मीद करती हूं और आपसे आशा करती हूं, आपसे निवेदन करती हूं, अगर आपको मेरी इस स्टोरी सुनकर
थोड़ा सा भी कहीं ना कहीं अगर आपको अपने माँ बाप के टोका टाकी पर गुस्सा आता है या फिर उनकी डांट बहुत ज़्यादा लगती है, तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि प्लीज़ उस डांट को, उस मार को, उस जो वो आप पे शाउट कर रहे हैं और दे आर येलिंग एट यू, दे आर शाउटिंग एट यू, प्लीज़ मेक देम दोज ब्यूटिफुल वर्ड्स, दैट शुड बी अ ब्यूटिफुल साउंड टू योर ईयर्स, क्योंकि वही है जो आपकी ज़िंदगी बना देगी या ज़िंदगी बिगाड़ देगी। तो मेरी ये जो स्ट्रगल्स थी, जो भी मैंने फेस किया अब तक, शायद नंबर कभी नहीं आ पाए, 0.5 वाला एक जो मैंने किस्सा सुनाया, 0.25 वाला माय डैड स्टोरी, तो आपके साथ जो भी आप दिक्कत फेस कर रहे हैं, जो भी हर्डल है, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन, जो भी बाधा आ रही है आपकी इस पढ़ाई में या आपकी इस जर्नी में, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ट्रस्ट मी, आई वुड पर्सनली रीड ऑल द मैसेजेस। पूरी कोशिश करूँगी कि मैं सबके मैसेजेस को एड्रेस भी कर पाऊँ और अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर चीज़ शायद, दुख शायद थोड़ा कम हो जाता है। नमस्कार, मैं अमृत कौर, एक YouTube एजुकेटर। ये आशा करती हूँ कि आपको ये जर्नी से शायद कुछ सीखने को मिले, और आप सबसे एक निवेदन भी करती हूँ, प्लीज़, कि अगर ऊपर वो भगवान, वो खुदा है, तो नीचे ज़मीन पर हमारे माँ बाप वो भगवान और वो खुदा हैं। कृपया आज ही जाएं, उनकर पैर छुएं, उनको नमन करें और ज़िंदगी में जो भी वो बोल रहे हैं, प्लीज़ हाथ जोड़कर एक गुजारिश है, उस पर अमल करें। धन्यवाद। डू यू वॉन्ट टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश? अगर मैं आपको बोलूं कि आपको अगर इंग्लिश में इम्प्रूव करना है तो आपको कोई ग्रामर के रूल्स नहीं पढ़ने, कोई हजारों वीडियोस नहीं देखनी और ना ही कोई मोटी बुक्स पढ़नी है। अगर कुछ करना है तो सिर्फ इंग्लिश में बात। आपको सिर्फ इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा बात करनी है। अब आप बोलेंगे कि आपके पास इंग्लिश में बात करने के लिए लोग ही नहीं हैं, आपके पास वो माहौल ही नहीं है, तो चिंता क्यों करते हैं? जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप है ना। जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप में आप ग्रामर एंड वोकैबुलरी की प्रैक्टिस के साथ साथ अपने स्पीकिंग प्रैक्टिस पार्टनर के साथ जितना चाहे उतना इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहां आपको कोई जज नहीं करेगा। एंड ये सब सिर्फ 58 रुपीज पर मंथ में। जी हाँ, सिर्फ 58 रुपीज पर मंथ। विश्वास नहीं होता तो अभी जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप को डाउनलोड करें और अपना फ्री ट्रायल क्लेम करें। अब पूरा भारत बोलेगा इंग्लिश।